नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की। इस वक्त बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन में अगर आप देखो तो तमाशा कुछ और ही चल रहा है और तमाशा और चल रहा है और लग रहा हो कि यह गतिरोध कम हो जाएगा, इसकी उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही है। मामला इससे आगे तक जाने वाला है और इससे आगे तक कहां तक जाएगा यह तो हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इसका ट्रेलर कल ही देखने को मिल गया था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ महिला सांसदों ने जो विपक्ष से थी उन्होंने या उनकी चेयर को घेर लिया था। तो लोकसभा में बजट सेशन में या राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलना होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाए। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। अब आज 5 बजे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लगभग तय है, लेकिन उससे पहले आज एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और आज जो बना, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हम कह सकते हैं जेपी नड्डा, एक तरीके से राहुल गांधी को अबोध बालक कह दिया। अब अबोध बालक क्यों कहा, यह आप समझ सकते हो कि इस पूरे देश को पता है कि ऐसा क्यों कहा होगा। और फिर उसके बाद में कमान जो थी वो थी मल्लिकार्जुन खड़गे, जो सदन में नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में। तो उन्होंने सीधे तौर पर एक तरीके से जो है वो जेपी नड्डा की इस टिप्पणी पर, अबोध बालक जो था, उस पर आपत्ति दर्ज करवाई, लेकिन साथ में यह भी कहा कि मोदी की बंधुआ मजदूरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो खेल एक ही जैसा चल रहा है और सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे जब नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप लगाते हैं तो फिर सच्चाई यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी में क्या कर रहे हैं। वो भी तो एक तरीके से बंधुआ मजदूर है। अब सुनने में हो सकता है आपको यह थोड़ा बुरा लगे, लेकिन आपने देखा कि जब भी उनके पास में कोई कंट्रोवर्शियल मामला आता है, और आज के उस स्पीच में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखल ना दे, उस पर बातचीत ना करे, उसको मुद्दा ना बनाए। तो आप देखिए, बहुत ज्यादा पुरानी बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन कर्नाटका में नवंबर की क्रांति इस पूरे देश ने देखी। हालांकि वो बहुत जोर शोर से नहीं चली क्योंकि बिहार का चुनाव था, चुनाव परिणाम आने वाला था, लेकिन जब डीके शिव कुमार के समर्थक विधायकों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की तो उनका कहना था कि फैसला हाईकमान लेगा। एक पार्टी अध्यक्ष, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसका अध्यक्ष यह कहता है कि फैसला हाईकमान लेगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे से ऊपर हाईकमान कौन है? राहुल गांधी। तो फिर कांग्रेस पार्टी में जितने भी जो नेता है वो क्या कर रहे हैं? तो अब आप खुद अंदाजा लगाकर देखिए कि बंधुआ मजदूर कौन है। दूसरा, कुछ ऐसे मुद्दे, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी का हो, जब ऐसी सूरत में हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास दिग्गज सांसदों की कोई कमी नहीं है। मनीष तिवारी हो गए, इसके अलावा जो है वो शशि थरूर। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी इनको बोलने का मौका दिया? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, और अगर राहुल गांधी को कोई चीज सूट नहीं करती तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा। तो बंधुआ मजदूरी कहां चल रही है वो सबको समझ में आ रहा है। और जहां अबोध बालक की बात की जाती है तो इसके तो जो है वो प्रमाण भरे पड़े हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाकर जब हम गतिरोध की बात करते हैं तो ये गतिरोध कहां जाके रुकेगा और अब मसला जो है वो क्या है? अब मसला यह है, कल भी हमने एक निशिकांत दुबे को लेकर वीडियो बनाया था, उससे पहले 2 वीडियो भी हमने इसी के ऊपर बनाए थे, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए और इंदिरा गांधी के लिए जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने टिप्पणियां की वो गलत थी। तो अगर सदन के हिसाब से आप देखते हो तो वो टिप्पणियां गलत थी। इस तरीके की टिप्पणियां जो है वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो भी देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि कांग्रेस पार्टी जिस राजनीति पर उतर रही है, और वो अगर ये उम्मीद करती है कि यह अटल बिहारी वाजपेयी की और लालकृष्ण आडवाणी की बीजेपी है, तो यह शायद गलतफहमी है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है।
इस बीजेपी का काम करने का तरीका जो है वो बदल चुका है। और ऐसी सूरत में फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि निशिकांत दुबे ने जो कहा वो गलत था। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस के जो पहले के जो प्रधानमंत्री थे, चाहे वो नेहरू हो या इंदिरा गांधी, तो नेहरू का इतिहास में एक वर्ड इस्तेमाल किया, अय्यासी। अब इससे जो है वो लोगों को चिढ़ है, कांग्रेसियों को चिढ़ है कि ऐसा शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। तो राहुल गांधी एपस्टीन फाइल बोलते हैं मीडिया के सामने, और नरेंद्र मोदी को जो है वो एक तंज कसने का प्रयास करते हैं। तो ये कौन सा जो है वो सही काम कर रहे हैं, आप खुद सोचकर देखिए। तो सच्चाई यह है कि राहुल गांधी की अबोध बालक की, हम कह सकते हैं कि नासमझी की वजह से यह मामला जो है वो यहां तक पहुंचा। अब इसमें जब हम यह कहते हैं कि जिस किताब का रेफरेंस राहुल गांधी ने दिया, जो भारत में अभी पब्लिश नहीं हुई है, 15 महीने से एमईए के पास वो अटकी हुई है, जनरल नरवणे की, तो अब आपको इसका एक जो है वो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी उस किताब को लहराते हुए भी दिखाई दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किताब कहां से आई, तो राहुल गांधी का यह कहना है कि ये किताब जो है वो बाहर से आई है। तो फिर निशिकांत दुबे ने जिन 6 किताबों को जिक्र किया, नेहरू एंड एडविना, जिसको 1964 में बैन कर दिया गया इंडिया में, तो फिर फॉरेनर्स की किताबें जो इसके ऊपर लिखी हुई है, और कल मैंने बोला था पूरे उस वीडियो में, मैंने कहा था कि एडविना की जो बेटी है पामेला हिक्स, आप उसकी किताब उठाकर देखिए, तो फिर रेफरेंस जो है वो फॉरेनर्स हो जाता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी यह कहती है कि बीजेपी ने गलत किया है, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने कौन सा अच्छा काम किया, आप खुद सोचकर देखिए। तो जो एक तरीके से जिस गतिरोध को, और ये हुआ क्यों, अगर आप उस पे जाओगे तो सच्चाई यह है कि तेजस्वी सूर्या ने जो बात बोली उसके जवाब में, और राहुल गांधी के पास कुछ चीजें जो है वो लिमिटेड होती है, और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का एक लिमिटेड एडिशन है, और लिमिटेड एडिशन यह है कि वो लगातार कांग्रेस पार्टी को जो है वो जीतने के लिए नहीं, खराब करने के लिए जाना जाएगा। और ये लिमिटेड एडिशन इसलिए भी है क्योंकि उसकी तैयारी पूरी नहीं होती है, वो कभी तैयारी करना भी नहीं चाहता और वो तैयारी करता भी नहीं है। इसलिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ राजनीति में हम आप कहोगे तो प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरीके से गलत या तू तड़ाक से बात करना, अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूसरों के ऊपर निकालना, और अपने कार्यकर्ताओं को बुस्ट करने के लिए सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करना, राहुल गांधी इससे ज्यादा ना वो संगठन स्तर पर कुछ कर सकते हैं, ना उस जो है वो किसी भी मुद्दे पर, क्योंकि सेशन बजट पे था, बजट पे बात की जा सकती थी, सब कुछ हो सकता था, लेकिन राहुल गांधी ने ऑब्जेक्शन के बाद राहुल गांधी को लगा कि अब वो हाईलाइट हो गए हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब नरेंद्र मोदी कैसे कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अगर नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर आप नेहरू और इंदिरा का जो इतिहास है गांधी का, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो अगर मैं जहां तक इसको मेरे हिसाब से अगर आकलन करता हूं, तो आपको यह बात चुभ सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, लोग सामने आकर बोलना नहीं चाहते, वरना इतिहास भरा पड़ा है कि गांधी और नेहरू से लेकर इंदिरा तक कि उन्होंने क्या किया और उनके रिश्ते किस तरीके से थे। और ऐसा नहीं है कि उसी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी का, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, और उनका जिस तरीके से रानी कौर के साथ संबंध थे वो जग जाहिर है, तो वो सबको पता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी को, क्योंकि एपस्टीन फाइल को लेकर जिस तरीके से इस देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई, और भ्रम की स्थिति यह थी, जिस तरीके से टूलकिट का सहारा हो या ट्रेंड जो ट्रोलिंग जो टीम है, आपने देखा होगा, और मैंने पहले भी कहा था कि यह पहला मामला जो है वो 2004 में आता है, जब फ्लोरिडा की एक लड़की 14 साल की गायब हो जाती है। उसकी मदर आई थिंक जो है वो पाम बीच पुलिस स्टेशन है, वहां पर वो कंप्लेन लेकर जाती है, जो जेफरी एपस्टीन थे उसके। तो 2001 से जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से, क्योंकि गोधरा कांड हुआ, और गोधरा कांड के बाद में अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के वीजा के ऊपर रोक लगा दी, एक सैंक्शन लगा दिया, और उसकी पैरवी करने वाली उसके बाद में पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी।
और 2013 में भी कांग्रेस पार्टी ने उस सैंक्शन को जारी रखने के लिए, उस रोक को जारी रखने के लिए एक बार फिर जो है वो चिट्ठी लिखी थी, लेटर लिखा था फॉरेन मिनिस्टर को, आई थिंक हिलरी क्लिंटन को, 2013 में। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या हम कहें कि नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री बन जाते हैं और फिर उनको वीजा दिया जाता है अमेरिका का। तो इन 10 साल में, और उससे भी बड़ा सवाल कि नरेंद्र मोदी 2001 से लेकर आज तक एक भी छुट्टी पर नहीं गए, और जिस देश में वो यात्रा पर गए वो एक, जिस तरीके से हम कहें कि एक सरकारी दौरा, तय कार्यक्रम के तहत, तो आप उस व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का कीचड़ कैसे उछाल सकते हैं? और चलो आप अपोजिशन में हो, अपोजिशन को अगर ये राजनीति सूट करती है और आप अगर ऐसा करते हो तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि सामने से पलटवार कैसा आएगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी से अब उस तरीके की संवेदनशीलता की और सहनशीलता की उम्मीद करना कांग्रेस पार्टी की बेवकूफी है, और उनको लगता है कि बीजेपी दब जाएगी। तो बीजेपी का ये थर्ड टर्म है, और ऐसे थर्ड टर्म के बावजूद अगर राहुल गांधी को लग रहा है तो फिर आप उसको अबोध बालक नहीं तो क्या कहोगे? तो किसी भी मुद्दे पर जब भी किसी को जबान खोलनी होती है, कुछ बार फेंकना होता है, तो मुझे लगता है कि पहले इतिहास की अच्छे से जो है वो समझ कर लेनी चाहिए, स्टडी कर लेना चाहिए, और फिर उसके बाद उस मुद्दे पर आना चाहिए। तो अभी हमने देखा निशिकांत दुबे को, और उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। आज मामला राज्यसभा में गया है, और राज्यसभा में अभी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर स्थगन नहीं होता है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उससे पहले यह प्रयास करेगी कि राज्यसभा स्थगित हो जाए, आज की कार्रवाई आगे ना बढ़े, क्योंकि उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनकी भाषा शैली और बिना नाम लिए जिस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी के इतिहास की पोल पट्टी खोलेंगे, तय है कि राहुल गांधी पहले भी भागा है और आज भी जो है वो भागने वाला है, वो साफ तौर से दिखाई देता है। अब आप चाहे जो है वो इस आकलन को आप गोदी मीडिया का आकलन कहिए, चाहे बीजेपी का कहिए, चाहे अंधभक्त कहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि इस पूरे वाकये के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति और उसकी महत्वाकांक्षा और उसका फ्रस्ट्रेशन जिम्मेदार है, और वो है सिर्फ राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी इस हद तक नहीं जाते तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कोई साहस कर पाता, और अगर करता तो उसको नुकसान होता। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने सेल्फ गोल किया है, और उसका खामियाजा संसद में राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।